बोल इंडिया, आजाद हैं। दोस्तों, बोल इंडिया का ये अहम वीडियो और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाराणसी की बीएचयू आईआईटी की, जहां पर आज से 2 महीना पहले दरिंदगी की गई थी। बीएचयू की छात्रा के साथ रेप किया गया था, उसे निवस्त्र करके उसका वीडियो बनाया गया था और ये सब हुआ था बीएचयू कैंपस के भीतर। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईआईटी के कैंपस के भीतर ये तबाह घटनाएं हुई थी और इसके बाद लगभग 2 महीना बीत गया। किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तमाम प्रोटेस्ट हो गए, छात्र धरने पर बैठे, प्रदर्शन किया, कोई खबर नहीं आई, बल्कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर ही एफआईआर हो गई। गोदी मीडिया ने कोई खबर नहीं चलाई, न छात्रा को लेकर कोई जानकारी सामने आई, न आरोपियों को लेकर कोई स्टोरी की गई, न प्राइम टाइम डिबेट हुआ, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र था। वहां इतनी बड़ी घटना, इतनी निर्लज घटना हो जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार के भीतर, डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन गोदी मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गोदी मीडिया तब भी खामोश था और आज भी खामोश है, क्योंकि ये आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपी पकड़े जाने के बाद गोदी मीडिया को तो उछलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो खामोश है। उसकी वजह यह है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भी गोदी मीडिया के कर्ता धर्ताओं की पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बीजेपी से जुड़े हुए हैं ये तीनों के तीनों, जो वाराणसी के महानगर के सह संयोजक बीजेपी के और सह संयोजक के अलावा आईआईटी, जिस तरह से ये तमाम आरोपी पकड़े गए हैं, बीजेपी आईटी सेल के सह संयोजक और संयोजक हैं। जी हाँ, सक्षम पटेल और इन तमाम लोगों के नाम सामने आ गए हैं। इन तीनों आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं और तीनों आरोपियों का बीजेपी से सीधा लिंक सामने आ गया है। ये सब आईटी सेल से जुड़े हुए हैं और वाराणसी महानगर में अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए तो बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं बचा जिनके साथ इनकी तस्वीरें ना हो। प्रधानमंत्री का अभिनंदन स्वागत करते हैं वाराणसी आने पर। ये लोग ये इतना बड़ा प्रोफाइल रखते हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं कि सीधे प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं। ये इनका फोटो आप देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है, योगी आदित्यनाथ के साथ है। ये तमाम मामले सामने आ गए। न योगी आदित्यनाथ का बयान आया, न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, न स्मृति ईरानी का कोई बयान आया है, न अमित मालवीय कुछ बोल रहे हैं, न गोदी मीडिया कुछ बोल रहा है। हद तो यह है कि जब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी अब डिलीट कर दिया है। ये कैसे हो रहा है जब आरोपी जेल में जा रहा है? आरोपी को जब न्यायिक हिरासत पे भेज दिया जा रहा है तो फिर कौन है जो पीछे से बैठकर इनके अकाउंट को डिलीट कर रहा है? और वो लोग कौन थे जिनके कहने पर इन्हें बचाया गया? क्योंकि खबर तो ये भी है कि जब ये घटना हुई उसके बाद से पुलिस भी जानती थी, लोग भी जानते थे कि कौन है इसके पीछे, कौन लोग हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बचाया गया। कोई कार्रवाई नहीं की गई, खाना पूर्ति होती रही, लोग प्रोटेस्ट करते रहे, देश भर में बीजेपी ढिंडोरा पीटती रही, महिला बिल लाकर अपना सीना चौड़ा करती रही। लेकिन उसी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता के संसदीय क्षेत्र में महिला के साथ, छात्रा के साथ बलात्कार होकर निवस्त्र करके उसका वीडियो बनाया जाता है और आरोपियों को गिरफ्तार सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट्स हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारियां ट्वीट्स के जरिए, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पीयूष राय का ये ट्वीट है जिसपे ये खबर भी सामने आ रही है कि तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने लोकल कोर्ट पे पेश किया। उसके बाद तीनों ही आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वही मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है, वो लिखते हैं कि नियरली 2 months आफ्टर ए फीमेल स्टूडेंट वाज एलिज्ड सेक्सुअली असॉल्टेड एंड वीडियो रिकॉर्डेड हर आफ्टर टेकिंग her clothes off inside the IIT BHU campus. 3 were arrested. Officer identified the accused as Kunal Pandey, Anand Chauhan and Saksham Patel. Kunal Chauhan, Saksham Patel was the member of BJP IT cell Varanasi. यानी कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से कुणाल पटेल और सक्षम, यानी कि जो आरोपी जो पकड़े गए हैं उसमें से कुणाल पांडे और सक्षम पटेल, ये दोनों ही बीजेपी आईटी सेल के सदस्य हैं। साथ ही वो कुछ तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा एक लंबा पोस्ट मोहम्मद जुबैर लिखते हैं जिसपे वो सुधीर चौधरी, रुबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, रजत शर्मा, अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा, अंजना ओम कश्यप, नविका कुमार, शिवशंकर, TV9 भारतवर्ष, ABP लाइव और इसके अलावा नव भारत और उसके अलावा आज तक को भी टैग करते हुए लिखते हैं, यू इग्नोर्ड to do a prime time debate when the incident happened in November. You all ignored when there were several protests by IIT BHU students after the incident. You all ignored when there were FIR filed against the
protesting student. Now that the three accused are arrested, can India expect a prime-time debate on this, or as usual, will this be ignored because all the three accused are associated with the ruling party BJP? Will रघुनाथ, शहजाद तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, स्मिता प्रकाश, एस शिवशंकर, Amit Malviya be invited to your debates to discuss this, or will you in 2024 continue to do selective propaganda against the opposition and to safeguard the BJP? यानी कि मोहम्मद ज़ुबैर सीधे तौर पर तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स को चुनौती दे रहे हैं कि क्या इन पकड़े गए आरोपियों को लेकर कोई प्राइम टाइम डिबेट आप करेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। क्या इस बार भी आप खामोश रहेंगे, क्योंकि घटना की शुरुआत से लेकर प्रोटेस्ट होने तक आप हमेशा ही खामोश नजर आए। इसके अलावा ममता त्रिपाठी हैं, उनका ट्वीट है, वो लिखती हैं कि आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ घृणित बर्बर कृत्य के आरोपी भाजपा आईटी सेल के महानगर संयोजक और महानगर सह संयोजक बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के एक विधायक इन राक्षसों को शुरुआत से ही बचा रहे थे। पता नहीं आज मामला कैसे खुल गया। इन विधायक का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। 2017 में भी इनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर नौकरानी के साथ रेप का प्रयास किया गया था, जिस पे पुलिस ने इनके गनर को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर अनेकों भाजपा नेताओं के साथ तीनों दुष्टों के चित्र भी वायरल हैं। जाहिर है भाजपा से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ऐसे राक्षस पार्टी के पदाधिकारी कैसे बन गए, किन लोगों ने आगे बढ़ाया। इन सब के बाद भी अभी तक वैसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जैसे दूसरे घृणित कृत्य करने वालों के साथ होती आ रही थी। कई सवालों के जवाब अभी होना बाकी हैं। साथ ही वो एक भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड को भी पोस्ट कर रही हैं, जिसपे विद्यासागर राय जो अध्यक्ष वाराणसी महानगर हैं वो एक सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें कुणाल पांडे और सक्षम पटेल का नाम महानगर संयोजक और महानगर सह संयोजक के तौर पर दिखाई दे रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर का एक और ट्वीट है जिसपे वो एक तस्वीर को साझा कर रहे हैं और इसको साझा करते हुए लिखते हैं कि स्टिल प्राउड ऑफ योर बीजेपी आईटी सेल टीम मेंबर कुणाल शशि शेखर, नाउ ऑफिशियली स्टेटमेंट येट आर दे स्टिल पार्ट ऑफ बीजेपी आईटी सेल यू हैड इन यूपी अमित मालवीय। क्योंकि इससे पहले शशि कुमार का एक ट्वीट था जिसपे वो लिखते हैं कि वेल डन कुणाल, प्राउड ऑफ यू। और इसी कुणाल को जब रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तब मोहम्मद ज़ुबैर ने शशि कुमार के 5 जुलाई 2023 के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये तमाम स्टेटमेंट लिखे हैं और उसके अलावा एक फ़ोटो भी शेयर किया है। ऋषि बार्गी ये लिखते थे 14 घंटे पहले कि एक्टिविस्ट हु रेगुलरली प्रमोट बुर्का एंड हिजाब इन स्कूल्स, यानी कि वो आरिफा खानम शेरवानी के इस फोटो पर अपना बयान दे रहे थे। तभी मोहम्मद ज़ुबैर ऋषि बार्गी के इस ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बीजेपी आईटी सेल मेंबर हु रेगुलरली स्पीक एंड ट्वीट अबाउट बेटी बचाओ ऋषि बार्गी और साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ उन सभी आरोपियों के फोटो भी मोहम्मद ज़ुबैर ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा रणविजय सिंह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए लिखते हैं कि बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी सक्षम पटेल, जिस पर बीएचयू में गैंगरेप का आरोप है, उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया। सक्षम पटेल के ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें थी। इसमें नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी जैसे नेता शामिल थे। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उसके तमाम तार खुलकर रख गए हैं, उसकी असलियत सामने आ गई है। ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी अब किसी के लिए भी बेहतर काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे बड़ा सवाल अब उत्तर प्रदेश पे ही है। बोल इंडिया के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए। बोल इंडिया, आजाद है।